हेलो नमस्कार दोस्तों, वाणी प्रकाशन ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वाणी प्रकाशन ग्रुप के द्वारा किताबों का एक उत्सव लगाया गया है और इस किताबों के उत्सव के माध्यम से मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों के द्वारा अवलोकन किया गया है कि किताब की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे या फिर मॉडर्नाइजेशन ज़माने में आप देख रहे होंगे तो कपड़ों की सेल लगाई जाती थी या फिर किसी चीज़ की सेल लगाई जाती थी। और आज के ज़माने में आप देख रहे हैं ये मॉडर्न युग है, ये डिजिटलाइज युग है। इस डिजिटलाइज युग में आप देख रहे हैं कि किताबों की सेल लगाई जा रही है, किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इसी कड़ी में हम सर से बात करने वाले हैं। सर जो कि लेखक हैं, सर के द्वारा काफ़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि इन्हीं सर से हम बात करेंगे कि सर के द्वारा किस किस टाइप से की पुस्तकें लिखी गई हैं और आज किस टाइप के कार्यक्रम यहाँ पे कराए गए हैं। तो सर नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील विक्रम सिंह, जी सर। एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी सर। मेरे 2 उपन्यास हैं, कांपता हुआ इंद्रधनुष जो 2005 में और 2015 में प्रकाशित हुआ, फिर ताजमहल के आंसू जो 2019 में प्रकाशित 21 में प्रकाशित हुआ, कहानी संग्रह तेरी कुड़माई हो गई 2017 में प्रकाशित हुआ, जी सर। और कविता संग्रह सिमरता आकाश 2022 में प्रकाशित हुआ। जी। राजकमल और वाणी दोनों हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ग्रुप हैं, प्रकाशन ग्रुप हैं, और वाणी प्रकाशन ने साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया है। और यहाँ पर जो किताबें हैं, कविता संग्रह, कहानियों की किताबें, उपन्यास, उर्दू शायरी, इतिहास की पुस्तकें हैं, दर्शन, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, संस्मरण, सिनेमा, मीडिया, यानी विषयों की विविधता है। हर तरह की किताबें वाणी से छपती हैं। जी सर, तो आप कुछ ऐसे किताब को भी बताएंगे कि जो कि आपके द्वारा किताबों को ऑब्जर्व भी किया गया होगा कि किस किस टाइप की किताबें यहाँ पे रखी गई थी। बेसिकली कौन कौन सी किताबें आपके जो स्टूडेंट आपके साथ थे जो आए थे, तो किस किस टाइप की किताबों को उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस्ड किया, कौन से उपन्यास उन्होंने देखा? देखिए, मैं चूँकि इस प्रकाशन से सीधे जुड़ा नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र लेखक हूँ, हम लोग हर प्रकाशन में जाते हैं। जी जी। यहाँ जिन किताबों की मांग है ज़्यादा जी, तो हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे हैं, इनका सारा साहित्य वाणी प्रकाशन ने छापा है। जी। तो उनका जो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी है, जिस पर 2020 में व्यास सम्मान मिला, जो हमको सूचना है उस किताब की बहुत मांग है। अच्छा। और गुलारा बेगम उनका दूसरा उपन्यास है, लेकिन जो यहाँ से नहीं छपा। लेकिन जी जी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, बेगम जैनाबादी, उसकी बहुत मांग है। उसके अलावा बशीर बद्र की शायरी और तमाम किताबें हैं जो वाणी से छपी हैं, उनकी बहुत मांग है। जी। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे किताबें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, शायद ही हमें कभी प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में, या फिर किताबों का अगर हम शहर कहना इसको पसंद करेंगे प्रयागराज को, यहाँ पे शॉप्स पे कुछ किताबें नहीं मिलती हैं, जो प्रदर्शनी में हमको आने के बाद किताबें मिल रही हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने कल भी बात किया, फिर इसके पहले भी मैंने बात किया, तो उनका यही मानना था कि जो किताबें हमको मार्केट में ना मिल पा रही हैं या फिर ऑनलाइन नहीं मिल पा रही हैं, वो वाणी प्रकाशन ग्रुप के द्वारा इस प्रकार का पुस्तक मेला लगा करके हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है, इलाहाबाद में 3 ऐसे केंद्र हैं जहाँ बहुत तरह की किताबें मिल जाती हैं। जी। एक है सिविल लाइन्स में व्हीलर्स बुक डिपो। जी। व्हीलर्स के यहाँ से आपका भारत पूरा हिंदी का साहित्य, अंग्रेजी का तमाम बड़े लेखकों की रचना, बंगला की सब मिलती हैं। इसके अलावा सिविल लाइन्स में लोग भारती का अपना जी बुक स्टोर बहुत बड़ा है, किताबों की दुकान वाणी की है। इसके अलावा कटरा में जायसवाल बुक डिपो है। जी। लेकिन आपका कहना सही है कि कुछ ऐसी किताबें जो सभी एक साथ नहीं मिल पाती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ इलाहाबाद में हम साल में कम से कम कोई न कोई पुस्तक हर महीने लगती है, और अभी दिसंबर में राष्ट्रीय पुस्तक मेला हर साल लगता है। जी जी। जिसमें सारे प्रकाशक रहते हैं। जी। वो यहाँ इलाहाबाद का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा, जो दिसंबर में लगेगा। दिसंबर में हर साल लगता है। सर, तो यहाँ पे जो किताबें लगाई गई हैं, जैसे आलोचनाओं की हम बात करते हैं या फिर काव्य संग्रह की बात करते हैं या फिर उपन्यास की बात करते हैं, तो क्या जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के कुछ अकॉर्डेंस में यहाँ पे किताबें देखने के लिए मिल रही हैं? हाँ, मिल जाती हैं, क्योंकि पाठ्यक्रमों में हिंदी में जो कवि हैं, जी, प्रसाद, पंत निराला महादेवी, और बाद के जो कवि रचनाकार अमरकांत जी, सबकी रचनाएं, वहाँ मूल रचनाएं, कहानियाँ या उपन्यास या कविता संग्रह जी जी वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर सभी मौजूद हैं। जी सर। जी। सभी किताबें उपलब्ध हैं। और इसके अलावा आलोचना की जो पुस्तकें हैं जी, वो सब भी
आप देख रहे हो कि नई पुस्तकें जो जी 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 नई रामचंद्र शुक्ल को छापा है, साहित्यिक निबंध है, जी रामलीला शर्मा किताबें हैं, और इसके अलावा वाणी, चूँकि ज्ञानपीठ प्रकाशन भी जी वाणी प्रकाशन समूह का हिस्सा हो गया है। अच्छा इसलिए धर्मवीर भारती जो बहुत लोकप्रिय लेखक आज के जी हिंदी जी में, जी जिनका गुनाहों के देवता, वो भी अब इसी प्रकाशन के अंतर्गत जी, आ गया बहुत है। famous हिंदी का है। सबसे लोकप्रिय उपन्यास आधुनिक काल का, हाँ गुनाहों सबसे अधिक बिकने वाला, जिसके 150 से अधिक संस्करण अब तक जी जी हो चुके हैं, 150 से अधिक। गुनाहों का देवता, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि गुनाहों के देवता में आखिर में है क्या, तो काफ़ी लोगों ने एक्सप्लेन भी किया कि गुनाहों के देवता में इस टाइप की कहानी, जो कि प्रेम से रिलेटेड कहानी को बताया गया था, इसी टाइप की चीज़ों को हमको सुनने के हाँ, लिए अब समझ सकते, गुनाहों के देवता बहुत 1959 का लिखा हुआ है। जी अभी ये गुनाहों के देवता की लोकप्रियता अभी भी चरम पर है, लेकिन उसको एक विशेष वर्ग के पाठक जी जी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मीन्स की एक एज ग्रुप के एज हैं। के, हाँ, हालांकि 50 के ऊपर वाले को भी अच्छा लग सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन टीनेजर्स को, कैशोर भावुकता के जो लोग हैं, जी 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 उनको वो उपन्यास बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आज इस किताब को केवल साहित्य के विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बीएससी करने वाले, एमएससी करने वाले, आईआईटी से बीटेक करने वाले, एमबीए करने वाले भी उस किताब इस किताब को पढ़ते हैं। सर, इस तो किताब क्या बहुत, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होने की वजह से या नो फिर नो रुचि की? यही तो विडम्बना है। अच्छा वो ऐसी किताब है, बिना पाठ्यक्रम में रखे हुए भी हाँ। सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। अच्छा प्रेमचंद तो पाठ्यक्रमों में है, जी जी भगवत वर्मा पाठ्यक्रम में है, जी 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 गुनाहों के देवता पाठ्यक्रम में नहीं है। जी इसके बावजूद लोकप्रियता के अपने शीर्ष पर है, ये उसकी किताब की खासियत है। गुनाहों के देवता जी बिना पाठ्यक्रम में रखे हुए भी इसकी अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के दौर में। जी 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 मैंने हर व्यक्ति जो हिंदी उपन्यास पढ़ना चाहता है, जिसका हिंदी विषय भी नहीं है, जी सर जी। वो गुनाहों के देवता का जिक्र जरूर करता है। सर आज यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस टाइप के कार्यक्रम को यहाँ पे आज रखा गया था? आज के इस कार्यक्रम में एक वाणी प्रकाशन का जो पुस्तक मेला 5 तारीख से, 5 अक्टूबर से चल रहा है, जी, कल जी, तक चलेगा। जी इसमें प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। जी आज यानी यानी सुनील विक्रम सिंह की कहानी पाठ था। मैंने एक कहानी महानगर में एक दिन का पाठ किया, जी जी और कुछ वक्ताओं ने, जैसे डॉक्टर सूर्यनारायण ने, डॉक्टर अमृता ने, डॉक्टर गणेशन ने जी सर उस कहानी पर वक्तव्य दिया, और सोनम राय ने आज के इस कार्यक्रम का, इस सत्र का जी। संचालन किया। अच्छा, तो सर कुछ कहानी के बारे में कुछ शॉर्ट अगर ब्रीफ क्या था? सब ब्रीफ ये है कि ये कहानी बिल्कुल नई है, और आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर जी से जो लोग जुड़ रहे हैं, खासकर विपरीत लिंगी जुड़ रहे हैं, अगर जी पुरुष और महिला, तो उसमें जो प्रेम की अनुभूति होती है, जी सर और किस तरह से न मिल पाने की पीड़ा है, तो केवल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जी 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 वो कहानी सिर्फ एक घटना चक्र, पूरी कहानी रेस्टोरेंट में चलती है, अच्छा और रेस्टोरेंट से बाहर ही खत्म होती है अच्छा अच्छा वो कहानी। इस पे इसी पर केंद्रित पूरी कहानी, उसका शीर्षक है महानगर में एक दिन। अच्छा, अब पूरी कहानी केंद्रित केवल रेस्टोरेंट तक है, और रेस्टोरेंट में शुरू होती है, और कहानी वार्तालाप में चलती है जी जी नायक और नायिका के संवादों में। अच्छा सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, जिससे कि हमारे दर्शकों को जो वर्चुअल रूप में हमसे जुड़ेंगे, जो वर्चुअल रूप में जो आज देख रहे हैं या फिर जो बाद में भी देखेंगे, उन लोगों तक ये मैसेज है कि ये एक बेहतर तरीका है किताबों को दिखाने का, किताबों को खोलने का, किताबों को यहाँ पे छूने का, उसको मीन्स कि महसूस करने का एक अनुभूति जो होता है। जैसे कि मैं कल सर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बच्चे आते हैं, किताबें भले ना खरीद पा रहे हो, लेकिन जो वो किताब खोल करके जो सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, जो वो इंडेक्स देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंडेक्स में दी हैं, इन फ्यूचर वो भले ही किताब को खरीद सकते हैं, अभी उनका बजट ना अलाउ कर रहा हो, लेकिन ये किताबें उनके लिए भविष्य के लिए अच्छी किताबें हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच है कि किताबें, जो मुद्रित किताबें हैं, इनके पढ़ने का जो सुख है, इसकी बराबरी ई बुक या गूगल बुक कभी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि अब इसको जिस स्थिति में खोल सकें, जिस मूड में पढ़ सकें, आप Highlight घर भी के कर अंदर पढ़ सकते सकते हैं, आप नीम के पेड़ के नीचे पढ़ सकते हैं, बरामदे में पढ़ सकते हैं। ये सुख डिजिटल में नहीं है। जी 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 इसलिए आज भी जो सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया में वगैरह आया था कि लंदन में ई बुक की बिक्री में बहुत तेज़ गिरावट आई। जी 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 आज लाख, बीच में संकट था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण किताबों में संकट है, संकट महसूस हुआ, जी जी लेकिन किताबें से उभर गई। और पुस्तक मेलों में जी किताबों की बेहतरीन बिक्री के बाद ये लगता है कि और टेक्नोलॉजी भले ख़त्म हो जाए, जैसे वीसीआर ख़त्म हो गया, हाँ, मुद्रित किताबें कभी ख़त्म नहीं होंगी, बिल्कुल बिल्कुल सर। कभी नहीं ख़त्म होंगी। सर, तो लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने दर्शकों को या फिर अपने पाठकों से सर क्या कहना चाहेंगे? अबे मैं तो यही कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, हाँ। मैं तो नारा दूंगा बुक, अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा बुक इंडिया।
बुक बुक इंडिया का नारा दूंगा, डिजिटल इंडिया नहीं। अच्छा। क्योंकि डिजिटल इंडिया की अपनी कमियां भी हैं। तमाम लड़के बर्बाद हो रहे हैं, दिन भर वीडियो देखना, आँख खराब हो रही है, जी सर जी, दिन भर कंप्यूटर चल रहा है, उनके कंधे खराब हो रहे हैं। किताबों कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सर। लेकिन डिजिटल पर ज़्यादा देर तक रहना का साइड इफेक्ट है। किताबें आप 10 घंटा भी पढ़ें तो कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। इसलिए किताबों का कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको टाइम दिया। और इसी कड़ी में फिर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद सर।